Morning students, welcome to this class. Class 3, English 1, Chapter 15, we shall study Stop, Stop, Danger Ahead means रुको रुको खतरा सामने। बच्चों, हमारे जीवन में हम कई बार यात्रा करते हैं। कभी कभी हम अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं के बारे में सुनते हैं, न्यूज़ देखकर या हम अपने खुले आंखों से देखते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुर्घटनाएं कैसे होती है? हाँ, यह भी सच है कि ये दुर्घटनाएं अपने ही लापरवाही से होती है या मौसम के खराब होने से। यदि हम अपने कामों में ईमानदार रहें और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं तो हम बहुत सारे दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हरी एक व्यक्ति था जो एक वफादार सेवक था। उनका काम था ट्रेन की सुरक्षा, अन्य वाहनों और ट्रेन की पटरी से गुजरने वालों की देखभाल करना था। एक रात भारी वर्षा हुई जिसके वजह से पुल का खंभा गिर गया और ट्रेन आने ही वाली थी और हरी और उसकी बेटी तारा तुरंत अपने पुराने खाट और स्टूल लेकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और ट्रेन से आने से पहले उन्हें जलाते हैं। और इधर हरी की बेटी जो तारा है वह भी अपने लाल कपड़े को फाड़कर एक हरी डंडी पर उन्हें बांध देती है और ट्रेन के आने से पहले जब ट्रेन आता है तो वह सामने दौड़ती हुई जाती है, वह झंडे को लेकर के। इस प्रकार वे दोनों आने वाली भयंकर दुर्घटनाओं को रोकते हैं। अभी हम बुक में ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चैप्टर 15 Stop, Stop, Danger Ahead. Hari was a loyal servant of the railways. He lived in a cabin near the level crossing. हरी रेलवे के एक वफादार सेवक थे। वह रेल रोड क्रॉसिंग के पास एक कैबिन में रहता था। His job was to look after the safety of the train, the vehicles and the people that passed through the crossing. उनका काम ट्रेन की सुरक्षा, वाहनों और रेल रोड से गुजरने वाले लोगों को देखभाल करना था। Nearby was a small railway bridge. पास में एक छोटा रेलवे पुल था। Every night, Hari and his daughter Tara would watch the last train crossing the bridge. हर रात हरी और उसकी बेटी तारा पुल पार करने वाली आखिरी ट्रेन को देखते थे। One night there was heavy rain. Hari and Tara could not sit out that night. While Hari, his wife, and Tara was having their supper, they heard a loud noise like something falling into the water. He rushed out to see if the water was overflowing the banks. To his horror, he saw pieces of logs floating over the water. एक रात भारी वर्षा हुई। उस रात हरी और तारा बाहर बैठ नहीं सके। जब हरी, उसकी पत्नी और तारा रात का भोजन कर रहे थे, उन्होंने जोर से एक शोर सुना जैसे कि पानी में कुछ गिर रहा हो। उन्होंने यह देखने के लिए दौड़ लगाई कि क्या पानी पुल के किनारों से बह रहा है। अपने आतंक के लिए उसने पानी पर तैरते हुए एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा पानी में देखा। Suddenly he thought of the bridge and ran to see what had happened to it. To his great shock, he saw a pillar had fallen.
My God, he said to himself. अचानक उसने पुल के बारे में सोचा और यह देखने के लिए दौड़ा कि इसके साथ क्या हुआ था। अपने महान आत्म आघात के लिए उसने देखा कि एक स्तंभ गिर गया था। उसने अपने आप कहा, माय गॉड, मेरे भगवान। The Kerala Express is due in 30 minutes. We must stop it somehow, otherwise there will be tragic accident. अभी केरला एक्सप्रेस 30 मिनट में आने वाली है। हमें इसे किसी भी तरह से रोकना होगा, अन्यथा कोई दुखद दुर्घटना हो सकती है। Tara now joined her father. Father, it is getting darker and darker. What we need is light. Yes, we must have light to stop the train. अभी तारा अपने पिताजी की ओर जुड़ जाती है और कहती है, अब अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। हमें क्या चाहिए? प्रकाश। ट्रेन को रोकने के लिए हमारे पास रोशनी चाहिए। But the light must be powerful, said her father. अभी तारा के पिताजी कहते हैं, लेकिन प्रकाश तेज होनी चाहिए। It must be so bright that it can give a warning to the train. अभी तारा के पिताजी कहते हैं तारा से, यह इतना उज्जवल होना चाहिए कि यह ट्रेन को चेतावनी दे सके। Suddenly Hari thought of a broken coat and some stools. He and his daughter ran to the house, brought these things and chopped into small pieces. अचानक हरि ने एक टूटी खाट और कुछ स्टूल के बारे में सोचा। वह और उसकी बेटी तारा घर की ओर दौड़े और इन चीजों को ले आए और उन्हें छोटे टुकड़ों में काट दिया। There was just 15 minutes left for the train to come. Hari and Tara went up the track and made a heap of the broken pieces of wood right in the center of the track. ट्रेन के आने में 15 मिनट ही बाकी थे। हरि और तारा पटरी के ऊपर गए और पटरी के बीच में लकड़ी के टुकड़ों का ढेर लगा दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। तारा was about to light the heap when Hari shouted, "Not now, Tara, not now. We will wait till we hear the train coming. Meanwhile, let us prepare a red flag." तारा लकड़ी के ढेर को जलाने ही वाली थी जब हरि उसका पिताजी चिल्लाया, अभी नहीं तारा, अभी नहीं, हम ट्रेन के आने तक इंतजार करेंगे। इस बीच हमें एक लाल झंडी भी तैयारी करनी है। The girl tore a piece of her red skirt and tied it to a green branch. You must take this flag and run towards the train. Not now, but as soon as you hear the train coming. अब तारा जो हरि की बेटी अपना लाल कपड़े को फाड़ देती है और उन्हें एक हरी डाली में बांध दी और उसका पिताजी उन्हें कहते हैं, आपको इस झंडे को ले जाना चाहिए और ट्रेन की ओर दौड़ना चाहिए। अभी नहीं, लेकिन जैसे ही आप ट्रेन को आते हुए सुनेंगे। Waving her flag, Tara ran towards the coming train. She shouted, "Stop, stop, danger ahead." अभी तारा अपने झंडे लहराते हुए ट्रेन की ओर दौड़ी। वह चिल्लाई, रुको रुको, खतरा सामने। The train was coming closer. Tara shouted louder still.
Harry set fire to the heap of firewood. At last, the driver spotted the girl and the burning fire behind her. ट्रेन करीब ही आ रहा था। तारा जोर से चिल्लाई, हरी, लकड़ी के ढेरों में आग लगा दिया। अंत में ड्राइवर ने लड़की को देखा और उसके पीछे जलती आग। The driver slowed down the train until it came to a halt before the burning heap. ड्राइवर ने ट्रेन को जलती हुई ढेर से पहले रोकने तक उन्हें दिखाया। And so the accident was prevented due to the daring act of Hari and his brave daughter. The driver's eyes fell on the burning pieces of furniture. He said, "Well done, Hari. You have prevented a terrible tragedy." इस प्रकार हरी और बहादुर बेटी के साहसी कार्य के कारण दुर्घटना को रोका गया। ड्राइवर की नज़र फर्नीचर के जलते हुए टुकड़ों पर पड़ी और इसलिए हरी और उनकी बहादुर बेटी के साहसी कार्य के कारण दुर्घटना को रोका गया। उन्होंने कहा, अच्छा किया हरी, आपने एक भयंकर शोकपूर्ण घटना को रोका है। You have saved hundreds of lives. The presence of mind and the great courage shown by you and your daughter will always be remembered. आपने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। इस प्रकार ड्राइवर ने उन्हें कहते हैं, मन की उपस्थिति या बुद्धि की तत्परता और आप और आपकी बेटी द्वारा दिखाए गए महान साहस को हमेशा याद किया जाएगा। बच्चों, इस प्रकार हम लोगों का यह लेसन समाप्त होता है। हमें इस लेसन से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी हरी और उसकी बेटी तारा के समान किसी भी मुसीबतों एवं घटनाओं को साहसपूर्वक सामना करते हुए उन्हें रोकना चाहिए और अपने कार्य में सदा ईमानदार रहना चाहिए। थैंक यू।